गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड़िया बोलती है, माँ लगता है कि आप बहुत दिनों से बहुत व्यस्त हैं। उस दिनों से हर जगह से बुलावा आ रहा है। और उसकी माँ बोलती है, आज भी मुझे बहुत निमंत्रण आया है, लेकिन चूंकि वो दिन था, लेकिन मैंने अपनी बेटी के साथ बाहर जाने को सोचा और मैंने सबको मना कर दिया। ये वो रियली। और मुझे यह सुन के खुशी हुई कि आपका स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो रहा है। गुड़िया, चूंकि हम बाहर हैं, चलो हम दुकान पे रुकते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए एक न्यू ड्रेस बनवाना चाहती हूँ। वो बोलती है, हाँ अच्छा लगता है। लेडी बोलती है, ओ ड्यूकर प्रिजोर, लेडी यूरिया का स्वागत है। आपको पहले ना बताने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए एक न्यू ड्रेस बनाना चाहती हूँ। लेडी बोलती है, जो आपने ड्रेस ऑर्डर की थी वो खत्म हो गई है। आप यहाँ है, मैं इसे आजमाने की मदद करूँगा। जब तक आप नमूना देख रहे होंगे तो मैं आपके लिए गर्म चाय बनाऊंगा। और काफी समय हो गया है कि हम ऐसे मिल रहे हैं। यूरिया बोलती है, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि ये दिन शांति भरा गुजरे। कोई बोलता है, ऐसा लग रहा है कि शाम काफी अचानक है। यूरिया बोलती है, ये आवाज मार्शल बियर्ड। वो बोलता है, कैसा सहयोग है कि हम फिर से मिल रहे हैं। वो बोलती है, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? ये बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। क्या उसने इस समय शराब पी है? वो बोलता है, आजकल मैं समाज में आपके और आपके माँ के बारे में बहुत सारी बात सुन रहा हूँ और जैसा लग रहा है कि मैं नर्क में हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपकी माँ और आप हंगामा मचा रहे हैं और आपकी योजना के कारण मुझसे लड़का दूर हो गई। पीछे वाली लेडी बोलती है, अब क्या करें? और इस लेडी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। यह बोलती है, उसको बहुत हो गया विलियम, वो आपके बीच हुआ, उसको लेकर आप हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? तुम दोषी हो। क्या आपको लगता है कि मुझे ये सब जानने का कारण आप ही हैं? तुमने मासूम लड़का को इस तरह कैसे धमकाया? यूरिया बोलती है, यह कैसी बात है? क्या ये आपके आकर्षण की कमी के कारण नहीं हुआ है? लड़का की भावनाएं फीकी पड़ गई है तो फिर अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? वो बोलता है, अभी आपने क्या कहा? यूरिया बोलती है, ये कमीना मेरा कलाई तोड़ देगा। लेकिन आप ही सोचिए कि मुझे भी कभी कोई पसंद था और मुझे जल्दी से बाहर की सेना की मदद चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, सैनिक को बुलाओ। वो पागल हो गया है क्योंकि वो नशे में है। सर्वेंट बोलती है, हाँ जल्दी से किसी को फोन करो। पीछे से यंग मैन आता है, बोलता है, बहुत हो गया। फिर विरल बोलता है, क्या आप हैं? मैन बोलता है, मैं ऐसे मामलों में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं खड़ा नहीं रह सकता। यूरिया बोलती है, आल बोलता है, युवराज। यंगमैन बोलता है, रोड बिराल, आपको अपने असफल प्रेम को पाने के लिए किसी को दोषी नहीं देना चाहिए, विशेष रूप से आपकी पूर्ण मंगेतर लेडी यूरिया प्रेजोल। ऐसा लगता है कि आप एक क्रूर व्यक्ति हैं। यूरिया अपने मन में बोलते, युवराज यहाँ क्यों है? और इस बात वास्तव में मेरे प्रति गम से पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। आपने देखा है कि लॉर्ड बिराल किसके साथ नृत्य कर रहे थे? वो उसके पीछे बहुत भागती रही, लेकिन अभी तक उसका दिल नहीं जीत पाया। यदि उसकी पृष्ठभूमि परिवार से जुड़ी रहती तो सगाई भी नहीं होती। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैं बिराल होता तो मैं पहले बेटी को अस्वीकार कर देता। उसका चेहरा तो अच्छा है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत बिगड़ा हुआ है ना? ईमानदारी से कहूँ तो इस तथ्य का अलावा और कोई दिखाने का कुछ नहीं है। अगर उसकी जगह लेडी लिरिका होती वो बहुत अच्छा होता। हालांकि ये असंभव और बिना सीमा के बाहर है और मैं उससे बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी सोचा था यह कहना सही बात थी। अगर मैं यहाँ माफी मांगने की कोशिश भी करता हूँ तो यह सच बात नहीं होगी और अंत में मेरे साथ एक बुरा व्यवहार किया जाएगा, जिस
इससे पार्टी बर्बाद हो सकती है। जब वहाँ से चल जाना सबसे अच्छी बात है, लेकिन जब मैं इसके बारे में दोबारा सोचता हूँ। और विराट ने उन्होंने अपनी मंगेतर की छोटी बहन को अपना डांस साथी बनाने को कहा। तुम मत करो, क्या तुमको कोई समस्या है? हालांकि उसके बाद क्राउन प्रिंस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। ये शब्द मेरे मन में तब तक घूमता रहा तब तक कि मेरे जीवन का अंतिम समय समाप्त नहीं हुआ था। अनुचित दावे करने से कमजोर व्यक्ति युवती का साहस लेता है। मुझे आपके सामने लड़के होने में भी शर्म आती है। विराट बोलता है, नहीं युवराज, ये गलत फहमी है। इस महिला ने मुझे फंसाया। वो बोलता है, तो फिर आप जो कह रहे हैं ये गलत है। लेडी यूरिया फिरोज ने आपको अपनी बहन का पीछा करने की धमकी दी। विराट बोलता है, ऐसा नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया है। नहीं जानते हुए कि आपकी उसकी बहन के साथ संबंध था, आपने उससे सगाई कर ली थी। क्या यह सही नहीं है लेडी यूरिया फिरोज? यूरिया बोलती, वो स्वयं शांत है और विश्वास पर डटा हुआ है। यह वैसा ही है जैसा वो था जब वो मेरे साथ खड़ा था। फिर वो उसकी माँ आती बोलती है, यूरिया क्या तुम ठीक हो? आखिरकार तुमने क्या किया जरा सोचिए। दोपहर में मुझे काउन के साथ एक मीटिंग था, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गई थी। अब मैं विदा लेता हूँ महोदय। यूरिया बोलते हुए वो बहुत कायर है, ना माफी मांगे चला गया। राज बोलता है, आपको एक तुच्छ व्यक्ति के साथ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लेडी फिरोज, और उससे भी अधिक। क्या प्लीज अपनी कलाई मुझे दिखा सकते हैं? स्वभाव से ऐसा नहीं लगता है कि हड्डी में चोट लगी है, लेकिन आपकी कलाई की त्वचा काफी चोटीली है। ये बोलती है, ये ठीक है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। माँ बोलती है, महाराज मेरी बेटी की मदद करने के लिए धन्यवाद। वो बोलता है, इसके बारे में चिंता मत करो फिरोज, मैं केवल विधित के अनुसार दर्जी के पास रुका था और मुझे कभी ऐसी घटना का सम्मान करने की उम्मीद नहीं। और जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि महारानी राजकुमार को अधिक बार देखते हुए काफी समय हो गया। मैंने सुना है कि वो हाल ही में अच्छा महसूस कर रहे हैं ना, ये ठीक है ना? ये हमेशा लगभग एक जैसे नहीं रहता है। उसकी माँ बोलती, वो अभी भी जवान है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। युवराज बोलता है, ये सही है, मुझे आशा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा ताकि वो आप दोनों के साथ बाहर जा सके। यूरिया बोलती है, क्या राजकुमारी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? वो बोलता है, ये कोई गंभीर समस्या नहीं है हालांकि, और मुझे आशा है कि आप कहानी को एक बार रखेंगे। मैं एक रहस्य साझा करूंगा। युवराज ने जो कहा उसके अनुसार राजकुमारी की त्वचा लगभग 10 वर्ष की आयु में खराब हो चुकी थी। उस वजह से उन्हें गंभीर सामाजिक चिंता विकरण कर ली और केवल बाहर जाने के बाहर वो महल में रहती है। लेकिन राजकुमारी वो कुछ भी निजी नौकरों के अलावा किसी भी चीज से इनकार कर देती है जो बचपन से ही उसके साथ रहे हैं। हालांकि वो अभी भी उच्च समाज की खबरों और रुकावटों को उत्पन्न करती है। यही कारण है कि आज मैं दर्जी के पास आया हूँ। वो आजकल फैशन में चल रही है कपड़ों के बारे में उसको जानने की बहुत इच्छुक है। मैंने सोचा कि बाहर की कहानियाँ साझा करने से उससे उसकी खुद बाहर जाने की इच्छा जागरूक कर सकूं। और मैं आप दोनों को ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में सुना है कि डार्विन की त्वचा को काफी सुंदरता हुई है। उसने कोई भी शीशम नहीं लगाया है तब भी उसकी त्वचा बहुत खूबसूरत लग रही है। यदि आपके पास कोई त्वचा को सुधारने के लिए कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। आप प्लीज आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं।
मैं आपकी दयालुता का बदला अवश्य चुकाऊंगा। उन्होंने इस त्वचा का उपयोग नहीं किया क्योंकि सिर्फ उन्होंने मेरी मदद की थी, ना ही उन्होंने युवराज के रूप में अपनी स्थिति का बखान किया। यूरिया अपने मन में बोलती, क्या मैं यह कहूँ कि यह बहुत शाही जैसा नहीं है, वो काफी दिलचस्प व्यक्ति है। महारानी, मेरी माँ की त्वचा सुधार का कारण मेरी द्वारा दिया गया संयोग प्रसारण है। वो बोलता है, रियली? अगर मैं कुछ वैसा दूं जैसा इस्तेमाल किया? बोलती नहीं। सूर्या बोलती है, मुझे माफ करे लेकिन यह असंभव है। उसकी माँ बोलती है, हर कोई की त्वचा अलग अलग प्रकार की होती है और ये मैं नहीं जानता कि उसकी त्वचा कैसी है और मैं इसका सुधार नहीं दे सकता। इसका कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है और ये लगता है कि मुझे राजकुमारी से पर्सनल मिलना होगा। वो बोलता है, आपका मतलब है कि सीधे सामने? वो बोलते, हाँ, वो व्यक्ति जिसके मैंने माँ द्वारा उपयोग किए जाने वाला सौंदर्य प्राशन बनाया था। सॉरी गाइस, वीडियो लेट से आई क्योंकि मुझे काम था इसलिए। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट करें और अब से मैं टाइम पे वीडियो डाल दूंगी। तो सायोनारा।